प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप आरके सिंह। रविवार विशेष में आज प्रारब्ध के ट्रायो साथ में पुष्कर दादा। जय श्री राम, राम राम, स्वागत। राम 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 राम। अवनीश शर्मा जी, क्या बात, गोरखपुर से आपका भी स्वागत सर। अवनीश जी आप सॉरी संदीप जी आपको नमस्कार, पुष्कर जी आपको नमस्कार और प्रारंभ के सभी दर्शकों को राम राम जी। सर अवनीश सर, बहुत दिन बाद आप आए, दर्शक पूछ भी रहे थे और इसलिए मैं सबसे पहला सवाल भी आपसे करूंगा। कमेंट्स में लगातार दर्शक पूछ रहे थे कि अवनीश शर्मा जी कहाँ हैं। हमने कहा पहले पूछे कि कहाँ हैं, कैसे रहे। तो अवनीश सर, 4 जून का रिजल्ट आ गया, तमाम डिस्कशन हो रहे हैं, तमाम जिसके ज्ञान है वो दे रहा है, जिसको नहीं है वो भी ज्ञान दे रहा है। जिसको कुछ पता था 3 तारीख को कि भाजपा जीत रही है, 350 आ रही है, वो अब कह रहा है कि क्यों हारी, हमको ये पता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना, उससे पहले किसी को कुछ पता था ना, और अभी कुछ पता है कि क्या चल रहा है, संघ में क्या चल रहा है, सेंटर में क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, क्या गलतियां हुई, समीक्षा हो रही है, लड़ाइयां हो रही है, ब्यूरोक्रेसी है, नीट चल रहा है, ये वो सारी बातें सब अपनी जगह। एक मुख्य मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश के बिना सेंटर तक बात नहीं जाती। उत्तर प्रदेश में करारी हार हुई है, जिसमें सपा को वो संजीवनी मिली है जो आज तक उसको कभी नहीं मिली थी, और वो भी भाजपा की कमियों के कारण या उनकी अपनी कुछ श्रूडनेस के कारण। फाइन, यही भाजपा थी कल्याण सिंह जी के जमाने में, मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी, भाजपा स्ट्रांग थी। फिर उसके बाद आपसी अंतरकलह है, पता नहीं क्या हुआ, 2012 में चौथे नंबर की पार्टी थी, 40-42 सीटें मिली विधानसभा में। खैर समहाउ रिवाइवल हुआ, बाहर से मोदी जी आए, शाह जी आए, यहाँ पे एक रिवाइवल किया, 325 सीटें, और फिर अब लगता है कि फॉर्मेडेबल पोजीशन में है। पर इस चुनाव ने वापस से वो दिन याद दिलाने की शुरुआत कर दी है कि फिर से किन्हीं कारणों से यह भाजपा वापस से उत्तर प्रदेश में दरकती हुई दिख रही है। अवनीश सर, क्या ये आप देखते हैं कि ऐसा ही कुछ फिर से होने वाला है, या अगर होने वाला है तो उसका समाधान क्या है? क्योंकि उत्तर प्रदेश तो जरूरी है, 27 में चुनाव भी है। अवनीश सर, ठीक बात है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल 27 में भी जरूरी है, 27 के लिहाज से भी जरूरी है। और उत्तर प्रदेश आज की अगर अपनी 80 सीटों लेकर दिल्ली पहुंचती है तो उस लिहाज से भी जरूरी है। और यहाँ ये भी ध्यान रखने की जरूरत है संदीप जी कि साल 2025 और 26 में परसीमन भी नया होगा। 80 की संख्या कहाँ जाके रुकेगी, तो एक नया स्वरूप होगा। और तब उत्तर प्रदेश की जो संसदीय ताकत है संख्या में, वो संख्या बल कुछ दूसरा होगा। और ये सब कुछ 26 और 27 के बीच में हो जाने वाला है। और आज हम जब 24 में खड़े हैं और चुनावी नतीजे जो आए हैं उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर, वो निश्चित तौर पर रिजल्ट के तौर पर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की हार है। मुझे सबसे संतोष की बात यह लगती है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी का काडर हो, चाहे उसके नेता हो, चाहे उसके समर्थक हो, या उनके लिए बातें करने वाले हम आप जैसे लोग हों, वो सभी उत्तर प्रदेश के निराशाजनक प्रदर्शन को हार कह रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यहीं वो मंथन होता है, वहीं ये समीक्षा वाली बात सामने आ जाती है संदीप जी कि एक एक समर्थक, एक एक वोटर, एक एक हितचिंतक, एक एक विशर जो पार्टी डायरेक्ट नहीं है, जिसका सीधे स्टेज भी नहीं है। अरे हम तीनों यहां बैठे हुए हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मिस कॉल वाले मेंबर तक नहीं है। लेकिन आपने अपने शुरुआती उद्बोधन में ये कहा ना कि हार हुई है। देखिए, लोकतंत्र के जिस मॉडल को हमने अपनाया है उसमें नंबर्स काउंट करते हैं। 80 सीटें हैं, 80 सीटों में पराजय हुई है, अच्छी खासी बड़ी पराजय हुई है। तो इसकी समीक्षा अब कहां कहां किस किस एंगल पर बनती है, हार के कारणों को तलाशा अगर जाएगा तो एक पार्टी लेवल पर समीक्षा होनी चाहिए। और वो समीक्षा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास एक पूरा डेमोक्रेटिक इंटरनल पार्टी सिस्टम है, उन्होंने किया। और उसके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी दिल्ली जाके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को समीक्षा रिपोर्ट जो है वो सौंप भी चुके हैं। बहुत जगह पे उद्वेलन की खबरें भी आई हैं, चाहे अयोध्या देख लीजिए, अयोध्या में कुछ चीजें निकल के आ रही हैं। गोरखपुर के बगल की संत कबीर नगर, वहां पर कुछ आ रही हैं। संजीत सोम और बालियान की कुछ ऐसी बातें आ रही हैं। सहारनपुर में कुछ ऐसी बातें आ रही हैं। तो संदीप जी, इन तमाम नकारात्मक और अशुभ दिखते हुए हरकतों को अंततः बड़े उद्देश्य के लिहाज से मैं शुभ मानता हूं, क्योंकि
कम से कम भारतीय जनता पार्टी आला कमान वाले कल्चर की वो पार्टी नहीं है जहां समीक्षा के नाम पर केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सब कुछ आला कमान पर छोड़ दिया जाता है। यहां अगर 80 की 80 सीटों पर समीक्षा हो रही है, कहीं अगर तू मैं भी हो रही है, अंतर्कलह की बात भी सामने सरफेस पे आ रही है, तो आज भले वो नकारात्मक दिखाई दे रही हो, लेकिन इससे कम से कम विपक्ष को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोर्स करेक्शन कर रही है और जब मंथन होता है तो विष निकलता है। विष यहीं पर मिलेगा। अगर आपको नतीजों में विष हासिल हुआ है तो उसके कारणों की पहचान जब आप करेंगे तब भी इस तरह के आपको तीती खट्टी मीठी बातें निकल के सामने आएंगी। अब आते हैं कि आपने कहा कि क्या वापस उस दौर में भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है उत्तर प्रदेश में जब कल्याण सिंह और उसके बाद वाला हुआ था? बिल्कुल नहीं। कारण क्या है कि आप देखिए 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर जो सत्ता परिवर्तन हुआ, वहां पर महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण आया निकल के राष्ट्रीय नेतृत्व, यानी नरेंद्र मोदी जी का विराट राष्ट्रीय नेतृत्व, सबको साथ लेके चलने और सबको बांधने का नेतृत्व। यही कुछ मॉडल उत्तर प्रदेश में ईश्वरीय संयोग से 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ जी के विराट व्यक्तित्व, राजनीतिक, जो कि कमिटमेंट दिखाते हैं, जिनके लिए नेशन फर्स्ट की भावना है, जिनके लिए समाज के हर वर्ग हैं एक साथ लेके चलने की है, जिनके अंदर वो विल पावर है, जो एक तरफ संत हैं, योगी हैं, दूसरी तरफ राजनेता हैं, तीसरी तरफ वो बुलडोजर बाबा भी हैं। तो आप ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व, जो कि आपको 2014 में अगर राष्ट्रीय स्तर पर हासिल हुआ, तो 2017 में आपको प्रदेश स्तर पर हासिल हुआ है। इसलिए मैं कतई भी उत्तर प्रदेश की इस हार को कल्याण सिंह वाले एरा से नहीं जोड़ूंगा। बहुत जल्दी कोर्स करेक्शन किया जा रहा है और इतनी जल्दी समीक्षा बैठक सारे 80 सीटों पर संपन्न करके दिल्ली में अपने केंद्रीय नेतृत्व को पार्टी औपचारिक रूप से दस्तावेज रिपोर्ट सौंप देती है, ये मामूली बात नहीं है भाई साहब। और उसी के साथ किसी भी अंतर्कलह की खबर को छुपाया दबाया नहीं जा रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। तीसरी बात, हम आप जैसे वेलविशर शुभचिंतक बैठ के यहां समीक्षा कर रहे हैं वीडियो चर्चा में, ये तीसरी शुभ संकेत है। इसलिए रिवाइवल जैसी कोई बात ही नहीं आनी चाहिए। थोड़ा बहुत कोर्स करेक्शन है, कहीं कुछ गलत फैसले हो गए होंगे, कहीं कुछ गलत टाइमिंग हो गई हो, वो पार्टी देख लेगी, पार्टी का संगठन देख जी, लेगा और समर्थ नेतृत्व है, इसलिए वो नेतृत्व भी देख लेगा। जी, बड़ी बातें और मतलब सही बातें कि ठीक है, एक मंथन चलेगा तो ठीक है, जिन कारणों से हार हुई उस कारण जब सामने आएंगे तो विष बाहर निकलेगा। एक इकट्ठा किया हुआ मवाद भी बाहर निकल रहा है जो पहले कहीं रह गया था। ठीक है, इसी बहाने यही सही जरा सा चीरा लगा, निकलेंगी चीजें। पुष्कर दा, मैं आपके पास आता हूं और मैं आपसे बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सिर्फ भारतीय राजनीति की भूमि नहीं है, भारतीय सनातन की भूमि, हिंदू भूमि। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव सब यहीं पर हैं। उत्तराखंड भी इसी में है, ये पूरी धरती हमारी जो है। और सबसे ज्यादा जो आताताइयों और यवनों का, मलेच्छों का जो राज रहा वो इसी धरती पर रहा, फिर भी हमने ये धर्म अपना नहीं छोड़ा। और जब मौका पाए तो सत्ता के विरोध में जाके वो एक ढांचा गिरा दिया जो हमारे माथे पर कलंक की तरह था, और दूसरे तीसरे को गिराने की तैयारी चल रही है। तो आप यह क्या मानते हैं कि ये जो राजनीतिक भूचाल है, लेकिन आप ये सदैव कहते हैं कि विदाउट सत्ता यू कैन नॉट पुश योर पर्पस, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जो जितनी, जब यूनी सर ने बताया कि जितने आपस में मंथन चल रहे हैं, इन लोग को क्या यह समझ में आता है कि यह कितनी प्रमुख भूमि पर, कितनी जरूरी भूमि पर बैठे हैं और उसका नेतृत्व कर रहे हैं? और उसका नेतृत्व करने की चाह में, मैं नेतृत्व की बात कर रहा हूं, उस पर राजनीति कर सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं, वो एक अलग बात है, पर नेतृत्व उससे बड़ी चीज है। उसकी चाह में इस भूमि की इंपॉर्टेंस क्या समझते हैं ये लोग? पुष्कर, देखिए, यदि चुनाव के परिणाम देखे जाए उत्तर प्रदेश में तो उससे तो यही समझ में आता है कि नहीं समझते। पहला जो मेरी प्रतिक्रिया होगी आपके प्रश्न की, नहीं समझते। यदि समझा होता तो ये परिणाम नहीं, कुछ चीज और है जिसके कारण ये परिणाम। भाई ये यूनिवर्सल परिणाम तो नहीं है ना। बीजेपी को जो उत्तर प्रदेश में झटका लगा है, जो हार हुई, वो पूरे भारत में तो नहीं हुई ना। दो प्रदेश को आप चिन्हित कर सकते हैं अच्छी तरीके से, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश।
बाकी जो ऐसा नहीं हो, बाकी जगह बीजेपी बढ़ी। तो जब बढ़ी है तो इसके मतलब ये है जहां पर बहुत ज्यादा अकल नहीं लगाई गई, जहां पर जो उनकी प्रस्ताव जो स्थापित उनके मूल्य थे भारतीय जनता पार्टी के, जो उनके स्थापित प्रक्रिया थी चुनाव लड़ने की, चुनाव पे टिकट देने की, उसका उन्होंने जो है पूरी तरह इस्तेमाल किया, वहां उसके परिणाम वैसे आए। वहीं पे इससे स्पष्ट होता है जिस तरीके से जब बार बैठकें चल रही हैं और समीक्षा हो रही है, इसके मतलब है कहीं ना कहीं अति उत्साह में, अति विश्वास में, जो स्थापित उनके जो है मापदंड थे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने में, चुनाव चयन से लेकर हर चीज उसमें आती है, उसमें कहीं पे वो चूके हैं। वो चूके जो है, फिर मैं कहता हूं कि वो चूके इसलिए हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा भरोसा था उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पे, जिनके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे थे, इस विश्वास में कि जो है सब कुछ चला चली का मामला है, चल जाएगा, नहीं चला। तो देयर इज अ लेसन टू बी लर्न पार्टी के पास है। जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में चमत्कार किया, बिल्कुल सॉलिड हर तरीके से जो है, जो चुनावी गणित, क्योंकि हम लोग वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम में है, तो उसमें सीट जीतने के लिए जो करने थे गुणा भाग, वो किए, तो उसके परिणाम 14 में दिखे, 22 में दिखे और साथ में आपको 19 में दिखे। इन तीनों चुनाव में जिस प्रक्रिया को उन्होंने, ठीक है, जिस ताने बाने को जो लेकर चले थे, वो 2024 में कहीं ना कहीं छोड़ा है। ये तो स्पष्ट बात सामने आ रही। जिस तरीके से जो सीटें हम लोगों ने हारी है, उस पर जो प्रतिक्रिया जनता की तरफ से आई, और जिस तरीके से स्वयं भारतीय जनता दल का कार्यकर्ता आहत है। आप समझ लीजिए कि कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है इस हार को अभी तक पचा नहीं पा रहा। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मोटिवेशनल फोर्स जो हम लोग कहते थे, वो गड़बड़ हुआ है। और साथ में ये भी स्पष्ट है कि जो 19 तक चला है या 22 तक चला, जो फीडबैक का सिस्टम इन लोगों के पास था, जहां से लेते थे सूचनाएं, जहां के रिपोर्ट पे भरोसा करते थे, उस पर या तो बहुत ज्यादा भरोसा केंद्रीय नेतृत्व ने कर लिया, सब नीचे अच्छा बता रहे थे, अच्छा समझ में आ रहा था, या फिर उसमें इतनी ज्यादा जो है सर्जरी कर दी गई, और सुंदर बनाने के लिए जो है, उसका फेस लिफ्टिंग करने के लिए, एक चेहरे को और जो है ऊर्जा लाने के लिए, कि वो जो है द होल ऑपरेशन गॉट बाउस्ड अप। और उसका परिणाम जब खराब होता है तो उसका परिणाम कितना आता है, कैसा आता है, ये सामने दिख गया है। फिर जो आपने बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप कहते हैं कि धरती की जो है की भूमिका, इस धरती का चरित्र, इस धरती का समूल अर्थ भारतवर्ष को लेके या भारत के सनातन को लेके, ये बहुत बड़ी चीज। यदि जो है इसमें होता ये है, ये मैं नहीं कहूंगा कि जिन्होंने गलती की या जिनकी तरफ से जो है अनजाने में जो है जो उन्होंने अपने जो है हिसाब से सोचा था, जिस प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़े थे, या जिस तरीके की उन्होंने रणनीति बनाई थी, जिस आधार पर, उन सबको ये विश्वास है कि वे सर्वश्रेष्ठ सनातनी है और वही भारत का जो है उद्धार कर सकते हैं। ये कभी कभी ये विश्वास जो मोदी जी में है बड़ा अच्छा है, लेकिन कभी कभी जो है बहुत अति विश्वास जो है वो ठोकर दे देता। मैं समझता हूं कि ये कि हम तुमसे बड़े सनातनी, हम तुमसे बड़े भारतवर्ष के कर्णधार, ये जो भावना कहीं ना कहीं जो आई है, उसने जो है गुड़ गोबर किया है और इसलिए ये परिणाम आए। तो मैं तो कहूंगा इसको कि ये इसका कोर्स करेक्शन, अवनीश जी बड़े आशावादी हैं, मैं भी आशावादी हूँ, बड़ी रिपोर्टें जा रही है, हो रही हैं। तो बेसिक तो ऐसा है, जो रिपोर्टें गई होंगी वो तो केवल खाना पूरी के लिए गई होंगी, क्योंकि अभी तक जो है उत्तर 4 जून से लेकर आज तक अभी तक जो है किसी पे हाथ नहीं रख पाए। दूसरा ये भी समझ में आ रहा है कि जी कुछ चेहरे उत्तर प्रदेश में अभी भी अपने को अलग ही रखे हुए। तो ये काम जो है केंद्रीय नेतृत्व का भारतीय जनता पार्टी के, कि वो किस तरीके से जो है
दो हल तभी चलता है जब दो बैल जो है बराबर के होते। जी यदि आपने जो है हल का जो है डिसबैलेंस कर दिया तो ना खेत जोत पाओगे और ना ही वो हल का रद्दा ही जी सर रख पाओगे, छूट के भाग जी जाएंगे। तो ये जो है बस जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश क्या है, इसकी भूमि क्या है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की है, जिनको सत्य को सामने रख के आलोचना और समालोचना दोनों को तोलना हम्म, होगा। एक हम्म, तरफा यदि जो है समीक्षा पे जो जी है पूर्वाग्रह में लिए हुए कोई निर्णय लेंगे तो वो डेफिसिट में मामला जाएगा। अब जहां जी तक एक चीज जो अब अवनीश जी से आपने प्रश्न पूछा तो उसमें मैं आप से कर लूंगा। ये कल्याण सिंह के समय पीरियड में भारतीय जनता पार्टी नीचे आई थी, वो हमने देखा है, वो समय पूरा देखा है और डर भी लगा। 4 जून का परिणाम जो है उसके बाद जिस तरीके सामने बात आई उससे डर भी लगा। लेकिन दोनों में एक अंतर था, कल्याण सिंह रेबल हो गए तो कल्याण सिंह ने दूसरी पार्टी बनाई। पहला काम तो ये हुआ था उसके अंदर, उस प्रक्रिया। दूसरा, जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व में था मामला, वो जो है विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, वो एनडीए की थी, जहां पर उनके सहयोगी दलों का भार बहुत ज्यादा था। तो उसको आप कह सकते हैं कि एक रिफाइंड कांग्रेसी वर्जन था एनडीए का या बीजेपी का, जी जिसने शासन किया था, इसलिए वो नहीं पाया। तो वो तो मैं नहीं देखता हूं, क्योंकि यहां पर इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश हो चाहे योगी की रूप में या नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में, जी दोनों जो जी है जी एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, जो जिनका भारत प्रथम और सनातन, इन दोनों पे किसी तरह की उंगली नहीं रखी जा सकती, उनका कमिटमेंट है। तो यदि कुछ हुआ होगा सोच समझ में, तो वो मैं समझता हूं कि जी आने वाले जी समय में इसका कोर्स करेक्शन हम लोग होता हुआ देखें। जी जी अब बड़ी बातें दादा आपने कही कि जो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे इस प्रदेश का नेतृत्व है, सब अपने आप को यह बिल्कुल उनको यह सनातनी है, हिंदू हैं। और मैं तो कहता हूँ सब एक से एक बढ़कर हिंदू हैं। चाहे मोदी जी हैं, उनका तो ही वियर्स हिंदुइज्म ऑन हिज स्लीव्स। उसको एक हिंदुइज्म को सेकुलरिज्म से पूरी भारत की जनता को हिंदुइज्म तक खींच के ले जाने का कार्य मोदी जी ने विजुअल सिंबल हर काम ध्यान हर प्रकार से किया। और जब अमित शाह जी की एज ए गृह मंत्री बात आती है, मैं देखता हूँ बहुत सारे विंध्याचल कॉरिडोर है, बहुत सारे जमीन पर तो काम है, प्लस भारत के एक्चुअल दुश्मनों को कैसे पीएफआई जैसी चीज को निपटाना, आर्टिकल 370 हटाना, भारत का पूर्ण रूप से विलय कर देना कश्मीर का, और संसद में ये कह देना कि जान दे देंगे इसके लिए। पीओके अगर हम आज सोच रहे हैं तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रोल उनका भी है। प्लस जब योगी जी की बात आती है तो वो 2 कदम और 1 कदम और आगे चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में रत्ती भर भी दंगा नहीं होने देते, राम मंदिर बनता है, पूरे धमक से बनता है, और जहां सफाया करना है, जहां माफिया निपटाने हैं, वहां माफिया निपटाए जाते हैं। वोट का जो मुस्लिम वोट का जो वीटो था, उसको खत्म करने का पूरा कार्य इन तीनों ने मिलकर किया। तो मैं देखता हूँ एक से एक बढ़कर हिंदू है ये लोग। और ये सिर्फ और ये बड़ा विलक्षण होता है कि एक ही समय में आपको बहुत सारे इस प्रकार के नेतृत्व एक साथ मिलते हैं। खैर अवनीश सर, मैं आपके पास आता हूँ। चूंकि बात राजनीति की हो रही है और सत्ता में रहना बड़ा आवश्यक है, इस बार यह देखा गया कि कुछ दलित वोट जो है छिटक गया। जो बार बार बात होती थी कि भाजपा को नॉन यादव ओबीसी वोट मिल रहे हैं, नॉन जाटव दलित वोट मिल रहे हैं, लाभार्थी तो हम कह रहे थे, पर वो लाभार्थी जो है शायद हल्के से छिटक गए। और एक बड़ा वोट बैंक, दलित वोट बैंक में बार बार देखता हूं कि वह शायद भाजपा की तरफ नहीं आता हुआ दिख रहा है, या आता हुआ दिख रहा है या नहीं आता दिख रहा है, पता नहीं। मैं जानना चाहूंगा सर थोड़ा सा, चूंकि आपका भी पुराना अनुभव रहा है इसमें, कि ठीक है आप सारे दलों के साथ गठबंधन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और मायावती जी के साथ भाजपा का एक पुराना अलायंस था, तो जब एसपी बीएसपी एक फॉर्मिडेबल अलायंस हो सकता है, तो क्या बीएसपी भाजपा एक फॉर्मिडेबल अलायंस हो सकता है? नहीं सर, क्या नुकसान क्या फायदे इसके? जी देखिए संदीप जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं राजनीति में हमेशा या कभी भी 2 + 2 = 4 नहीं होता। कई बार 2+2 राजनीति में 0 भी हो जाता है और कई बार 2+2 22 होता है। तो इसको इस तरह से देखिए, ये बात सही है कि लगभग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 8 से 9% वोट शेयर का जो नुकसान हुआ है,
उसमें अगर मान लीजिए कि 3-4% इन जनरल वोटिंग कम हुई है, उसके वजह से नुकसान हुआ है, तो 5-7% ऐसा वोट जो बसपा का परंपरागत वोट हुआ करता था, जो 2014 में, 2019 में, यहां तक कि सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही नहीं, 2017 के विधानसभा चुनाव में भी और उसके बाद 2022 के भी विधानसभा चुनाव में बसपा से अलग हुआ और अलग होने के बाद वो आपके पास आया, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास आया। इस बार वो नहीं आया, वो निकला तो वो ऐसा नहीं है कि बसपा के पास रह गया, वो परिणाम बिल्कुल सामने बताते हैं कि बसपा के पास भी उसका वोटर नहीं रहा। वो वोटर एक बार फिर 2014-2019 के तर्ज पे निकला बसपा की तरफ से, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के पास न जाकर इस बार चला गया समाजवादी पार्टी के पास। कारण क्या था? कारण यह था कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी एक सामाजिक न्याय लाने वाले, क्योंकि बसपा का वोटर सामाजिक न्याय की आदत लगा हुआ वोटर है, उसको कोठियां नहीं चाहिए, उसको मायावती जी की पूरी राजनीति जो है वो बहुजन जो समाज है उसके स्वाभिमान की जगाकर हुई है। बल्कि अकेली बसपा वो पार्टी है जो अपने उसी दलित वर्ग, जो कि दबा कुचला वर्ग है, उससे एक नोट एक वोट का नारा था इनका। पैसे लेते थे बाकायदे और खुल के लेते थे, चंदा लेते थे और उसके बाद चुनाव लड़ते थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्होंने लगातार जो है कोई ऐसा वेंडेटा चलाया जिसके तहत केवल उनको नौकरियां दी, जो कि मुलायम सिंह की सरकार या अखिलेश या समाजवादी पार्टी की सरकार में एक तरफा एक जाति की तरफ गई, ऐसा भी नहीं हुआ। तो वो हमेशा बहुजन सम्मान की राजनीति करती थी। उसने देखा 2014 में एक ऐसा सर्वहारा वर्ग का नेता नरेंद्र मोदी, जिसके जो सामाजिक न्याय की बात करता है, जो सबके साथ सबके विकास की बात करता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर वो सीधे आ गया आपके पास। 5 साल का जब उसने मजेदार अनुभव लिया 2014 से 2019, सबको घर, सबको जल, सारी योजनाओं का लाभ, जाति का कोई वेंडेटा नहीं, कुछ नहीं, तो उसने 2019 में प्रखरता से आपको और वोट दिया, यानी भारतीय जनता पार्टी को और वोट दिया। समस्या यहां पर पुष्कर जी ने अभी जो कहा ना कि छोटी छोटी गलतियां चुनाव में, छोटी छोटे चूक, बहुत माइन्यूट सा चूक, यहां तक कि प्रत्याशी के किसी ड्राइवर तक के मुंह से अगर कोई चीज 24 घंटे पहले मतदान के निकल जाती है तो वो अपने आप में काफी पलट देती है, क्योंकि चुनाव का समय जो है बिल्कुल इमोशंस का होता है। वह निकला बसपा का वोटर, लेकिन सपा के पास चला गया, आपके पास नहीं आया। उसका कारण केवल और केवल अफवाह। मोदी आएंगे संविधान बदल देंगे, संविधान बदल जाएगा तो आरक्षण चला जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, बाबा अंबेडकर की वो तस्वीर जो हर चौराहे, हर गलियों में खड़ी रहती है, एक हाथ में संविधान की किताब, दूसरे हाथ से उंगली। साहब, अगर संविधान बदल देंगे मोदी, ऐसा कोई नैरेटिव आके खड़ा हो जाएगा, कांग्रेस के इकोसिस्टम द्वारा खड़ा कर दिया जाएगा, और आपसे ये ब्लंडर होता है, ये बड़ी चूक होती है आपके इकोसिस्टम से, यानी भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम से। उनके जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यहां तक कि मैं उनकी आईटी टीम का भी नाम लूंगा, कि अगर कांग्रेस की फैलाई अफवाह एक एक गांव के मोबाइल पर पहुंच जाती है तो उसका खंडन क्यों नहीं पहुंचा। ये चूक हुई, और इस चूक का नतीजा है कि जैसे ही आप उस वर्ग में जाके कहेंगे या एक मैसेजिंग पहुंच जाएगी कि मोदी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, यानी कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान बदल दिया जाएगा, और संविधान अगर बदला तो आरक्षण हमको संविधान से ही मिला है और आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। ये अगर आप पहुंचा देंगे तो वो आपके पास कभी नहीं आएगा, भले ही ये झूठ हो, आप वो झूठ काट नहीं पाए। दूसरी चूक मैं देखता हूं कि बड़े नेता क्या कर रहे थे, संविधान नहीं बदलेंगे मोदी, ये कम से कम स्टेटमेंट हर बड़ा नेता दे सकता था ना चुनावी रैलियों में, नहीं दिया। बाद में ये मोदी जी को खुद संभालना पड़ा मामला कि नहीं, संविधान मैं नहीं बदलूंगा। मोदी जी जब ये जान गए कि यहां पर कोई नहीं बोल रहा है, तो यहां एक समवेत गलतियां हुई हैं, जिसका नतीजा है उत्तर प्रदेश की ये निराशाजनक प्रदर्शन। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए मैं आश्वानित हूं कि जैसे ही, अच्छा, अच्छी बात यह है कि अब वो सारा भ्रम टूट रहा है। जब मोदी संविधान की नहीं बदलेंगे, अभी कोर्स करेक्शन नहीं हो, ये सारी चीजें नहीं होंगी, आप टकाटक वाला जो है 8,500 वाला प्रति महीने वाला, वो आप देख ही रहे हैं। तो जैसे जैसे झूठ का पुलिंदा खुलता जाएगा, वो मैं इसको अस्थायी कतई नहीं देख रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का अस्थायी नुकसान नहीं है, बहकाया गया है,
बहक गया। कमजोरी और गलती भारतीय जनता पार्टी से इतनी हुई है कि अगर हर एक मोबाइल में ये अफवाह, ये झूठ, ये पाखंड पहुंच गया, आपकी सफाई, आपका काउंटर नहीं पहुंचा, ये गलती मानिए, ये चूक आपसे हुई है। अगर संविधान बदल, मैं यहीं पर लल्लू सिंह की बात करूंगा, क्या जरूरत थी अयोध्या फैजाबाद सीट से लड़ रहे लल्लू सिंह की? ये बड़बोलापन किसने कहा था उनको बदल देंगे संविधान, बदल देंगे संविधान? सबसे पहले उस आदमी ने कहा था। तो ऐसे खंडन भी आने चाहिए थे जो नहीं आए सही समय पे। तो इसलिए मैं इसको कोई अस्थाई विघटन नहीं मानता हूं, अस्थाई नुकसान नहीं जी मानता हूं। यहां से जी अगर करेक्शन हो जाएगा तो वो फिर आपके पास वापस आ जाएगा। आपने एक बात, जो मूल प्रश्न आपने पूछा था, वो खाली उसको एड्रेस कर दूं 10 सेकंड में। आपने कहा कि साहब, जब सपा और बसपा जैसे डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो बसपा को और भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में आ जाना चाहिए? आया है, ये काम हो चुका है, ये कोई नई बात आप नहीं कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती को मुख्यमंत्री बनाने वाली सबसे पहले अगर कोई पार्टी थी तो अटल आडवाणी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी थी। उसके कैसे कट वो अनुभव रहे, कम से कम गेस्ट हाउस जैसा कांड तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हुआ ना। ये वही भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी हैं जिन्होंने मायावती जी की जान बचाई ना। तो ये चीज पहले भी हो सकती है, और मैंने कहा कि राजनीति में कभी भी कोई अस्थाई चीज नहीं होती है। आगे न हम पार्टी काडर के लोग हैं, ना हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ना आप भारतीय जनता पार्टी के नेता है। पार्टी अगर उचित समझेगी तो विधानसभा चुनाव में ये ले लेगी। राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रश्न इसलिए नहीं बनता कि बसपा राष्ट्रीय पार्टी है नहीं। इसलिए उत्तर जी प्रदेश के जी लिहाज से 2027 के, मुझे लगता है आपने पूछा भी विधानसभा के ही परिप्रेक्ष्य में था, हाँ तो ये हाँ अगर डिसीजन लेना होगा तो ये ले लेगी पार्टी। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है, क्योंकि ये पहले भी हो चुका जी है। ये कोई नई जी नवेली चीज नहीं है कि जो अचानक आप कोई नई अवधारणा है जी जो होने जा रही है। जी ये पहले हो चुका है, तो दोबारा क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और इसमें आपकी ही बात मैं एक और ऐड करना चाहूंगा कि आप अक्सर कहते हैं कि मायावती जी स्वयं कभी राष्ट्र के खिलाफ उनका न कोई बयान है न कोई कार्य है, तो राष्ट्रवादिता तो उनमें है, तो ये एक अच्छा अलाइनमेंट हो सकता है। पुष्करदा, मैं आपके पास आता हूँ। अवनीश सर ने कहा और आपने भी कहा कि एक नैरेटिव के रूप में जो ऊपर से बात चली, झूठ चला, अफवाह चली, वह तोड़ नहीं पाए लोग। अब वो कौन लोग हैं? वो शायद भाजपा के कार्यकर्ता ही हैं, नेता हैं, नेतृत्व है। तो मैं देखता हूं, और दूसरी ये बात कि सरकार की तरफ से जो डिलीवरी चलती है सरकारी अधिकारियों के माध्यम से जनता में पहुंचती है, तो जनता को अगर तकलीफ है दो चीजों से। एक, अधिकारी वर्ग के माध्यम से जो उसको अनुभव मिल रहा है वो नेतृत्व पर जाता है। अधिकारी खुद क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, वो सब नेतृत्व पर जाता है। पेपर लीक होता है तो वो कोई ना कोई अधिकारी लीक कर रहा है, लेकिन वो सीधे नेतृत्व पे जाएगा। तो अधिकारी वर्ग के कार्यकलाप, टेंजिबल कार्य जो है, वो उसका अगर बेनिफिट मिलेगा, अच्छा होगा तो नेतृत्व को मिलेगा, और वो घटिया काम करेगा तो नेतृत्व खाएगा गाली। ये तो होगी कार्य की बात। ये एक तंत्र है, अधिकारी वर्ग का पूरा एक लाइन चली आ रही है, विच इज अ लिंक बिटवीन दी टॉप लीडरशिप एंड दी पीपल। दूसरा लिंक है जो भाजपा कार्यकर्ता है, जो जिसका काम है कहानी को बताना, कहानी को सुनाना, गलत कहानियों का खंडन करना। मैं देखता हूं कार्य भी जरूरी है और कहानी भी जरूरी है। इस चुनाव से कम हम यह समझ सकते हैं कि आप सिर्फ कार्य करके खुश नहीं हो सकते, आपको कहानी भी कहनी पड़ेगी, बहुत कायदे से कहनी पड़ेगी, और जो झूठी कहानियां चल रही उनका खंडन भी करना पड़ेगा, काउंटर कहानी भी कहनी पड़ेगी। भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा नेतृत्व कंटेंट का हवा नहीं है कि कौन सा कंटेंट चल रहा है उसका काउंटर कैसे करना है। ये दोनों लाइन की ट्रेनिंग कैसे होगी दादा, ये दोनों लाइन में सुधार कैसे होगा। नेतृत्व को तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, सारी बातें कह सकते हैं, सब अपनी जगह है, पर ये जो बीच की कड़ियां हैं जनता और नेतृत्व के बीच की, ये दो कड़ी, एक सरकारी अधिकारी वर्ग और एक भाजपा का कार्यकर्ता और पार्टी, इसकी ट्रेनिंग कैसे होगी, क्योंकि इन दोनों की कमियों का ही फल जो है परिणाम में दिखा है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा जल्दी में यदि आप हमें समझा सके। मुझे लगता है ये पूरा विषय अलग से है, पर आज अगर भूमिका दे सकें तो हम इस पर शायद अलग से चर्चा करना चाहेंगे डिटेल में। देखिए, आप अवनीश जिन सर, दो आपके साथ। कड़ी की बात कर रहे, जो दो कड़ी आप बात कर रहे हैं, उसमें एक का प्रशासन से, शासन से मतलब है, और एक राजनीतिक दल से मतलब, पार्टी से मतलब। जितना मेरा अनुभव आज तक का है, कितने चुनाव देखे, जितना भी हम लोग आप बात कर लें, अधिकारी गण की प्रक्रिया से वोट ना मिलना, कम मिलना हो सकता है, लेकिन हार जीत नहीं हो।
मैंने आज तक नहीं देखी कि किसी उसी मुद्दे पे जब तक ये राजनीतिक राजनेता मुख्यमंत्री या जो प्रदेश का जो चला रहा है, जब तक वो उसके कपड़े पे कालिक नहीं लगेगी, तब तक जो है अधिकारी के कुछ काला चेहरा हो, वो जो है आपको कुछ वोट कम करा देती है, सीट हारती जिलाती, कम से कम लोकसभा में नहीं होता। आज तक मैंने नहीं देखा। अब आते हैं उस बात को, दूसरी बात, विपक्ष ने नैरेटिव चलाया। क्या विपक्ष ने केवल उत्तर प्रदेश में ही नैरेटिव चलाया? नैरेटिव पूरे देश में चला। केवल बात है उत्तर प्रदेश में कान नहीं थे सुनने की। हम जो बात कर रहे हैं ना, चुनाव में परिणाम आने के बाद की बात है, कि वहां तक पहुंचा था, जो बात उनको पता होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं कहीं टोटली डिस्कनेक्ट संगठन जो है आपका, कहीं पे जो है बहुत आराम से एसी कमरे में बैठा हुआ, बहुत आराम से जो है लैपटॉप पे जो है रिपोर्ट बन रही थी और वही रिपोर्ट आगे जा रही थी और हर आदमी आश्वस्त था, आपको पता ही नहीं था। दूसरा, जो लोग ये वाकई काम करते थे जमीन पे, जो मतदान होने के 48-72 घंटे पहले एक बार और टहो लेते थे, और जो ये टहो लेते थे कि जो स्विंग वोट जिसको हम लोग बहुत कहते हैं, कि जो अध कचरे में दाएं न दें, आप स्विंग वोट से हारे हैं बुरी तरीके से। वो जो था क्रम, वो इस बार इस चुनाव में पूरी तरीके से ध्वस्त था ही नहीं भाई। अब ये ब्लंडर है, ये ब्लंडर चाहे प्रदेश के स्तर पे भारतीय जनता पार्टी की रही या केंद्रीय नेतृत्व की रही, ये ब्लंडर था। या ये कह सकते हैं कि उनको ये असेसमेंट जो उनके पास फैक्ट्स फिगर आ रहे थे, वो बिल्कुल जिनको आश्वस्त किए हुए थे। आप ये देखिए कि आज कितने सीटें कितने लाखों से हाथ है, बहुत कम सीटें हैं जिसका आप 1 लाख के वोट से ज्यादा से हारे, कम सीटें। ज्यादा सीटों में आप वहां हारे हैं जो 1 लाख से नीचे, 80,000, 90,000, 70,000, इस तरह से। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो अवनीश कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं, जो वोट छिटका है वो अस्थाई है, लेकिन आपको जो आपका अस्थाई हुआ उसके कारणों की पहचान आपको बहुत पहले होने थे, जिसमें कि आप होशियार थे भाई। आप इसी कला पे आपने सपा बसपा ऐसे मजबूत गठबंधन को आपने उड़ा दिया। बिल्कुल पुष्कर दा, मैं यहाँ आपको रोकने की धृष्टता कर रहा हूं। पुष्कर दा, आपने जो प्रसंग अभी छेड़ा है वो दरअसल असली बीमारी है। और संदीप जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, दादा आपसे भी आग्रह करूंगा, यह एक पूरे सेपरेट वीडियो का मामला है, इस पर बहुत विस्तार से बात होनी चाहिए। इसलिए आप अपनी बात को आज प्रस्तावना समझें इस पर। संदीप बिल्कुल, और दर्शकों आप भी सहमत होंगे, आप सब सहमत होंगे कि ये मुझे लगता है कि सटीक कारण आपने पहचान लिया है, ये एसी कमरे वाली। और बिल्कुल यही हुआ है, अति आत्मविश्वास में आपका कनेक्ट नहीं रहा, क्योंकि आपने जो एक बात कही ना कि भाई अफवाह तो पैन इंडिया फैलाई गई, असर केवल उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ, ये है बीमारी। संदीप आप इस पर ध्यान दीजिए और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो इस पर किया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पुष्कर दा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स एंड दिस इज आवर क्लिफ हैंगर फॉर दिस वीडियो। हाँ, कंक्लूड जी। हाँ, आपके मैं ये बोलूंगा कि जो हम और आप समझ रहे हैं जिन चीजों, तो ये मैं नहीं मानता कि ऊपर लोग नहीं समझ रहे हैं, झटके में होंगे। अब उनका हमारा एक तरीका हो सकता है कि कैसे कोर्स करेक्शन करना, उनका क्या कोर्स करने का करेक्शन का तरीका है ये हमको नहीं मालूम, तो इसलिए अभी टिप्पणी नहीं करूं। लेकिन मैं आशावाद हूं, क्योंकि भारत प्रथम है, ये उनका दृष्टिकोण है, सनातन हम हैं, उसपे हमें हम स्वाभिमान है, स्वाभिमान से हम सनातन उड़ते हैं, पहनते हैं, चलते हैं। तो मुझको लगता है उस ये जो इतनी व्यापक क्या सोच है और 1000 साल का दृष्टिकोण है आपका, तो ठीक है 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना भी देरी से कुछ कोर्स करेक्शन होता है, तो हमको इतना इंतजार करना चाहिए। मैं आशावाद हूं कि 24 जाते जाते कुछ ना कुछ भला ही होगा, बुरा नहीं होगा। क्योंकि ये भी होता है जब आप बहुत बड़े व्यक्तित्व हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत तरीके से सिस्टम आपका कोलैप्स करता है, तो आप दोबारा जल्दीबाजी में कोई काम करके जो है अपने दूसरा पैर नहीं काट लेते। अभी तो एक ही कटा ना। जी जी, हम दूसरा जल्दीबाजी करके हम दौड़ लिए और दूसरी तोड़वा लिए, तो हमको लगता है उसमें जो ठंडा होकर जो है इसके। जी,
और यह मैं समझता हूँ क्योंकि जो विराट व्यक्तित्व होते हैं वो विराट इसलिए होते हैं क्योंकि जीवन में सारे चैलेंजेस को बहुत कायदे से निपटते हुए जाते हैं, और कभी जब हल्का सा झटका लगता है तो जीनियस लोग होते हैं, जो लेजेंड होते हैं। ऐसा नहीं कि सचिन तेंदुलकर जी के जीवन में कभी उतार चढ़ाव नहीं आए, फॉर्म में नहीं आए, अमिताभ बच्चन के करियर में आया नहीं, लता जी के नहीं आया, या बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं। राजनीति में भी बड़े बड़े लोग झटके सहे, आगे बढ़े। असली लेजेंड वही है जैसा कि मोहम्मद अली बॉक्सर जो थे वो कहा करते थे कि असली लेजेंड वही है जो एकदम गिर पड़े, धूल लौट जाए या रिंग में लेट जाए, पर एक बार सारी ताकत इकट्ठा करके एक मुक्का मारे आखिरी, वही सब कुछ तय कर दे। तो आई थिंक आवर लेजेंड्स आर मेड ऑफ दैट। जीवन भर ये लोग विपरीत धारा में बहे, जानते हैं, कम से कम अपनी आदतों से तो जानते हैं कि भाई हमको विपरीत धारा में चलने में क्या मजा आता है। तो चाहे मोदी जी हो, चाहे शाह जी हो, चाहे योगी जी हो, सदैव सत्ता के विरोध में इन लोग का जीवन चल रहा है। ठीक है, अभी सत्ता आए 10 साल हुए, दैट्स ओके, पर एक सामने से झटका आया है, दे विल फेस इट फॉर श्योर। और इसके साथ आज की चर्चा का हम यही समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर, राम राम। अवनीश सर बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भैया, और राम साथ राम। में दर्शकों को यह बताते हुए कि क्या हुआ जिसकी प्रस्तावना हमने दी आज, उसकी चर्चा हम अलग से एक और वीडियो में डिटेल में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। राम राम।